आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7। हुवल्लज़ी वही है जिसने अनज़ला नाज़ल की अलैकल किताबा आप पर किताब, मिनहु उसमें से आयातुम मुहकमातुन कुछ आयात मुहकम है, हुन्ना वो उम्मुल किताब असल है किताब की, व उखरु और दूसरी मुतशाबिहातुन मुतशाबे हैं, फ़अम्मल्लज़ीना तो रहे वो लोग फ़ी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में ज़ैग़ुन टेढ़ है टेढ़ापन है, फ़यत्तबिऊना बस वो पैरवी करते हैं माँ उसकी जो तशाबहा मुतशाबे हैं, मिनहु उसमें से इब्तिगा अल फितनती चाहने को फितना, वब्तिगा और चाहने को तावील ही मतलब उसका, वमा और नहीं यालमु जानता तावीलहु मतलब उसका इल्लल्लाह मगर अल्लाह, वर्रासिखूना और जो पुख्ता हैं फिल इल्म इल्म में, यकूलूना वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए बिही इस पर, कुल्लुन सब कुछ मिन इंदी रब्बिना हमारे रब के पास से है, वमा और नहीं यज़क्करू नसीहत पकड़ते इल्ला मगर उलुल अलबाब अकल वाले। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात के बयान के बाद फरमाया कि रब वो है जिसने इस किताब को नाज़ल फरमाया। इस किताब में कुछ आयात तो मुहकमात हैं जिनका मफ़हूम बिल्कुल वाज़े है, वो आयात किताब की असल हैं, और कुछ आयात मुतशाबिहात में से हैं जिनका असल माना इंसान की अकल में समा नहीं सकता, इंसान से पोशीदा है, यानी इंसान का जहन वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो जिन लोगों के दिल में ख़राबी है टेढ़ापन है तो वो इन आयात के पीछे पड़ते हैं जो मुतशाबिहात में से हैं, जो इंसानी जहन में आ नहीं सकती। असल मुहकमात आयात को छोड़कर मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मकसद किताब पढ़कर हदायत हासिल करना नहीं होता, अमल करना नहीं होता। वो या तो हुज्जत के लिए किताब पढ़ते हैं या जो लोग इस किताब की पैरवी करते हैं उनको भटकाने के लिए किताब पढ़ते हैं। ऐसे ही लोगों की नीयत ख़राब है। कुरान पाक ऐसी किताब है कि कोई शख्स ये कह नहीं सकता कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, लेकिन कुछ साजिशी लोग आज भी कोशिशों में हैं कि इस किताब से ऐसी बातें निकालें जिससे लोगों को इस किताब से हटा सकें। कुरान पाक हदायत हासिल करने की वाहिद किताब है जिसके अल्लाह की तरफ से नाज़ल होने में कोई शक नहीं। ये वो वाहिद किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया, और किसी इंसान की मजाल नहीं, हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं कि इसमें वो अपनी मर्ज़ी से तब्दीली कर सके। लेकिन कुछ लोग आज भी कुरान से ऐसी बातें निकाल कर लोगों को परेशान करने में लगे हैं। वो बातें जो इंसान की समझ से बाहर हैं उन बातों के पीछे पड़े हैं। इस आयत में इंसानों के दो ग्रोहों का जिक्र किया गया है। एक वो ग्रोह जो किताब को हक मानकर उसकी इत्तबा में लगा हुआ है, वो ग्रोह इस किताब पर यकीन रखता है। दूसरा ग्रोह जिनके दिलों में टेढ़ापन है, जिनकी नीयत ख़राब है, वो किताब के अंदर से ऐसी बातें निकालते हैं जिनसे किताब की सच्चाई और हक होने को लोगों के जहनों में मशकूक किया जाए। ऐसे लोग किताब की मुतशाबिहात आयात के पीछे पड़ते हैं सिर्फ फितना उठाने के लिए, जहनी इंतशार फैलाने के लिए, लोगों को दीन से भटकाने के लिए, लोगों को हदायत के रास्ते से रोकने के लिए मुतशाबिहात का मतलब जानने के पीछे पड़े रहते हैं। मसलन कुरान के हरूफ मुक़त्तात का माना सारी ज़िंदगी भी तलाश करते रहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया ही नहीं। फरमाया कि उन मुतशाबिहात की तावील सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। और रासिखून फिल इल्म पुख्ता इल्म वाले लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए उन बातों पर जिनको वो समझते हैं और उन बातों पर भी जिनको हम नहीं समझते।
وہ کہتے ہیں کہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے اور عقل مند لوگوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ یہ باتیں صرف عقل والوں کو ہی سمجھ آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات آیات میں جھگڑتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، یعنی ایسے لوگ جو متشابہات آیات کو چن کر پھر اس میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اعراض برت لو، منہ پھیر لو، اس لیے کہ یہ خود تو بٹکے ہی ہیں، اندیشہ ہے کہ تمہیں بھی ہدایت سے بٹکا نہ دیں۔